हेलो गाइस, मैं कल्याण साहू रावण क्लासेस दुर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए भाई, आज हम एक और बात करते हैं सेट थ्योरी, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए भाई, सेट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना, और कैसे डिनोट किया जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट थ्योरी में उसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है, तो डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है आप ध्यान रखिएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है कि सेट का डेफिनेशन होता है। जैसे सेट की बात करें जो प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हम बात करें भाई सेट, अगर मैं कोई बोल देता हूँ कोई सेट नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, जैसे हम देखेंगे तो नेचुरल नंबर को जनरली किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये एक प्रकार से क्या है भाई, यहाँ पर ये एक सेट है। ठीक है, वही अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी एक प्रकार से क्या है भाई, सेट है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब पहले से आपका डिफाइंड है ना। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोई दूसरा, और जैसे मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं, ठीक है, तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट की अगर बात करूं तो वो स्टार्ट किससे होता है? आपका ए बी सी एंड सो ऑन, कहां तक जाता है भाई? ये लास्ट आपका जेड तक। ये भी एक प्रकार से देखेंगे तो ये वेल डिफाइंड होते हैं, है ना। तो ये भी एक क्या है भाई, सेट है। ठीक है, अब देखिए ये सेट आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियरली होगा, मतलब आपके पास जितने भी एग्जांपल मैंने दिया है ये वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने बोलूंगा कलेक्शन ऑफ रिवर, है ना, इंडिया में कितने मतलब ऐसा बोल सकते हैं भाई, रिवर का कलेक्शन की बात करें तो रिवर जो है या नदी जो है वो ऑलरेडी वेल डिफाइंड, कि हाँ भाई ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है, ये नदी। तो ये भी एक प्रकार से सेट की बात करें, सेट को डिनोट करते हैं। अगर हम एक आध बात करते हैं सेट कौन सा नहीं है, अगर मैं बोलूं मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन इंडिया, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन इंडिया की अगर बात करूं तो अगर ये देखेंगे तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कह सकते हैं, जैसे मान लो मैं कोई दो पर्सन लेता हूँ, एक पर्सन बोलता है कि भाई आपके हिसाब, उनके हिसाब से मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन कौन कौन सा है, तो कोई वो बोल सकता है भाई ऋतिक रोशन बोल सकता है, शाहरुख खान बोल सकता है, या बोल सकता है भाई सलमान खान बोल सकता है कुछ भी। अब दूसरा पर्सन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, वो दूसरा पर्सन बोल सकता है भाई वहां पर विराट कोहली बोल सकता है, हो सकता है रोहित शर्मा बोल सकता है, उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार से अगर देखेंगे तो ये एक सेट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात करूं, मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन वर्ल्ड, तो भाई इसके जब बात मैं करूं तो हर एक अलग अलग पर्सन के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकते हैं। कैसे भाई? चलिए, कोई जो अगर कोई एक पर्सन, दो पर्सन, एक पर्सन किसको सबसे मोस्ट डेंजर, जैसे शेर है ना, लॉयन है, मान लो कोई जो स्नैक है, सांप है ना, उसको मोस्ट डेंजरस एनिमल मान रहे हैं। कोई और किसी को मान लेता है भाई जैसे ब्लैक पैंथर है, चीता है, ये सब को वो मोस्ट डेंजरस। तो वहां पर क्या हो रहा है, मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है कोई एकदम डिफाइन नहीं कर पा रहा है वहां पर, है ना। तो ये दोनों जो है, जो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है ना, और मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ये एक प्रकार से अगर देखेंगे तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना सेट के लिए हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होना चाहिए। चलिए, अगर मैं बात करूं इनको जो सेट होता है, सेट को हम कितने तरीके से डिनोट कर सकते हैं,
या नहीं, डिनोट नहीं बोल सकते, उसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेट को हम दो तरीका से हम लिख सकते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट, ठीक है। किसकी बात होता है भाई? लिस्टिंग एलिमेंट। जैसे मैं बात करूं लिस्टिंग एलिमेंट है ना, जैसे मेरे पास कोई सेट है, अगर मैं सेट 1 2 3 4 एंड सो एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मैं और कोई सेट ले लूं, बी सेट ले लेता हूं, अगर मैं कुछ भी और ले लिया जैसे 2 4, ठीक है, और मैंने ले लिया भाई 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे ये सेट तो है ना, किसका सेट है? अगर देखेंगे तो ये इवन नंबर का सेट है, ठीक है। ये सेट किसका है? नेचुरल नंबर का। लेकिन आप देखेंगे कि ये x लेस देन 5 रहेगा, है ना। तो ये आप देखेंगे आपका नेचुरल नंबर है। उसी प्रकार ये जो सेट भी है वो इवन नंबर है ना। तो ये एक, अगर हम सेट को अगर लिस्टिंग कर दे इसी तरीके से अरेंज करते जाए, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। जैसे मैं करेक्टर का, अगर कोई भी करेक्टर को लिस्टिंग से लिस्टिंग एलिमेंट में हम अरेंज करते, जैसे ए एन डी, ठीक है, ठीक, क्या करते हैं? ए एन डी। तो ये एक प्रकार से क्या है? रोस्टर फॉर्म होता है सेट का। तो आई होप आप लोग को रोस्टर फॉर्म अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आप याद रखेंगे रोस्टर फॉर्म में हम उसको लिस्टिंग एलिमेंट करते हैं, ठीक है। और उसको लिस्टिंग एलिमेंट करने के बाद हम उसको एक क्या करते हैं? ब्रैकेट पे हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्पाइरल ब्रैकेट पे हम लोग यहाँ पर इसको आप लोग लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब आ जाते हैं दूसरा, बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं? बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो आपका सेट होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी का क्या करते हैं भाई? यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब हम इसको जनरली कैरेक्टर के फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे मैं एक सपोज बात करता हूँ, जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो जैसे ऑल इवन इंटीजर कैसे रहेगा बच्चे? अगर देखेंगे यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, स्टार्ट कैसे होगा? आपके पास यहाँ पर 2 4, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे आपके पास चलते जाएगा। तो ये जो आपके पास ये वाला जो फॉर्म था ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन इसी को अगर बिल्डर फॉर्म में हमको अगर लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे? ये देखिए, हम इसको लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं भाई? आप लोग एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में x सिंस x इंटू x इक्वल टू 2n, ठीक है। ये 2 का मल्टीपल है ना। तो 2n, n बिलोंग्स टू z। क्या लिखे भाई? n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से आपको बिल्डर मेथड समझ में आ गया। क्या होगा? जैसे मैं इसको, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसी रोस्टर फॉर्म को हम अगर बिल्डर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? बिल्डर फॉर्म हो गया। अब वही चीज अगर मैं बात करूं, एक मैं नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट क्या ले लिया? 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये वाला जो फॉर्म है वो आपका क्या है? आप देखेंगे तो ये आपके पास है रोस्टर फॉर्म है, ठीक। अब ये रोस्टर फॉर्म को हमको बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है, बिल्डर फॉर्म में, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, x such that x belongs to n, ठीक है, x belongs to n, x less than 6, less than 6 मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है? यहाँ पर हम जो डिफाइन किए x की वैल्यू क्या होगा? 6 से क्या होगा? छोटा होगा। तो नेचुरल नंबर में 6 से छोटा क्या होता है? 1 2 3 4
5। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग बिल्डर सेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और अगर एग्जांपल देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल इसका बेसिक देख लेते हैं सेट थ्योरी का। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 11 12 मतलब आपका 11 का चैप्टर है। ठीक है, और ये आईआईटी या जो कोई टीचर का भी अगर भर्ती का प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर एक जो चैप्टर्स होते हैं, हर एक जगह देखेंगे तो ये चैप्टर्स में सेट का यूज होना कॉमन बात है। वहां पर हर जगह मतलब जनरली बहुत जगह इसका यूज होता है सेट का। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट होता, बेसिक टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसीलिए हम सेट थ्योरी का स्टार्ट किया और इसी से हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग एक जैसे सेट जो होता है, सेट के बाद हम लोग सिंगलटन सेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? सिंगलटन सेट। जैसे सेट है ना, तो सेट के भी टाइप के बारे में देख लेते हैं। तो टाइप में हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। ये तो नाम से पता चल रहा है भाई, इसके नेम से पता चल रहा है कि सिंगलटन सॉरी सेट क्या होता है। चलिए अगर मैं सिंगलटन सेट की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर मैं बात करूं सिंगलटन सेट है ना, तो सिंगलटन सेट में क्या होता है, जो भी हम कोई एक सेट अगर डिफाइन करते हैं और उस सेट में अगर ओनली वन एलिमेंट होता है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, अगर मेरे पास कोई एक सेट है जिसमें ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आपका सिंगलटन सेट कहलाए। कोई दूसरा सेट ले लिया जिसमें मेरे पास सिंगल कोई एलिमेंट होता है ना, तो ये आपका एक क्या कहलाता है भाई? सिंगलटन सेट। तो वही बोलता है अगर सेट, इसका सिंगलटन अगर सेट की बात करें, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। आई होप इसमें आप लोग को क्लियर होगा कि सिंगलटन सेट क्या होता है। मतलब ऐसा सेट जिसमें हमारा क्या होता है भाई? एक ही एलिमेंट। चलिए सेट थ्योरी के आगे और हम लोग बात करते हैं फाइनाइट सेट की। ठीक है, फाइनाइट सेट से पहले थोड़ा सा एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है भाई? टाइप है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाई। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें भाई, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, जो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? 5 से, या हम सिर्फ क्या कर लेते हैं भाई? इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, A is set of natural number less than 1। ठीक है, अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको ये कंडीशन में क्या बोला है? द सेट इज या ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? 1। तो 1 से लेस देन कौन होता है भाई? 0। तो 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, वो तो होल नंबर में आता है या रियल नंबर में आता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट जो है ना, ये गिवन जो सेट है वो आपका क्या सेट है भाई? 5 सेट है। 5 सेट, या हम इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, या हम इस सेट को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? A इक्वल टू, यहाँ पर हम स्पाइरल ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल के लिए बात करूं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूं कि C इज सेट ऑफ इवन नंबर। क्या बोला मैंने? C इज सेट
ऑफ इवन नंबर जहां पर when x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है इवन नंबर x स्क्वायर इक्वल टू दिया है 25। अब x को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या मिलता है मेरे को प्लस माइनस 5 मिलता है। क्या मिलता है मेरे को प्लस माइनस 5, जो कि एक नेगेटिव ऑड नंबर है और क्या है आपका पॉजिटिव ऑड नंबर है। ठीक है, जो कि एक क्या है नेगेटिव ऑड नंबर है और क्या है आपका पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ये जो सेट है वो सेट जो है एक हमारा क्या है भाई ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, या हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमको इवन ऑड नंबर मिल रहा है और हमारा जो सेट डिफाइन है वो इवन नंबर है, इसीलिए। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट के बाद हम लोग बात करते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। आई होप मेरे ख्याल से एम्प्टी सेट आप लोग को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के बाद फाइनाइट सेट। तो भाई फाइनाइट सेट आपको नाम से पता है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर दिए मतलब, या हम ऐसा बोल सकते हैं जिसकी एंड पॉइंट को हम लोग जानते होंगे। कोई भी जो सेट जिसके लास्ट वाले जो एलिमेंट होंगे उनको हम जानते होंगे, है ना, उसी को बोला जाता है। या आप डेफिनेशन लेंगे तो अ सेट इज सेड टू बी finite if it contains specific number of element। मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब हम ये बोल सकते हैं इसके एंड पॉइंट को हम एंड वाले जो एलिमेंट होंगे उनको हमको जानना है, तभी आपको फाइनाइट सेट। जैसे मैं एक सेट डिफाइन किया भाई, चलिए मैं एक सेट डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने ए बी सी डी, है ना, तो यहाँ पर मैंने एक सेट लिया ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर हम लास्ट वाला सेट के लास्ट एलिमेंट क्या है डी है ना, ये हमको नोन है भाई। अब नोन है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट जो है फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब देखिए भाई ये एक सेट है। अब देखो भाई याद रखना ये जिसकी एंड पॉइंट हमको बना, जैसे अगर हम एक और ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब देखो ये जो सेट है, अगर देखेंगे नेचुरल नंबर पे सेट है, आपका x की वैल्यू आपके पास क्या होना चाहिए लेस देन 9 होना चाहिए, है ना। तो ये एक सेट है जिसकी एंड पॉइंट हमको पता है, एंड पॉइंट कितना है ये 8 है, मतलब एंड पॉइंट हमको पता चले तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। आई होप आपको पता चला। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं जो फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन हमको इसकी लास्ट वाला जो टर्म है, या बोल सकते हो लास्ट वाले जो एलिमेंट है क्या आएगा वो हमको नहीं पता है। पता है क्या? नहीं। ठीक है, नहीं पता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट नहीं रहेगा, है ना, ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। जैसे रियल नंबर की बात करें, ठीक है, रियल नंबर भी एक प्रकार से आप देखोगे तो उसका एंड पॉइंट आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो, लेकिन उसका एंड पॉइंट हम वहां पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे या हमको नहीं पता रहता है। तो ये एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा रियल नंबर भी आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा भाई। आई होप आप लोग को ये फाइनाइट सेट क्लियर होगा। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट तो जो फाइनाइट नहीं होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा जी, है ना। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं जिसके हम एंड पॉइंट को नहीं जानते हैं वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा भाई, है ना। या आप बोल सकते हो अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें तो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल, है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप बात करेंगे जो नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, आपका इनफाइनाइट सेट होता है। क्यों भाई?
क्योंकि हम नेचुरल नंबर का जब सेट डिफाइन करेंगे स्टार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन से होकर जाता है आगे, है ना। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट को बता सकते हो, लेकिन एंड पॉइंट या एंड कहाँ खत्म हो रहा है वो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं भाई, इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं नेचुरल नंबर एक क्या है आपका इनफिनाइट सेट है। वही अगर मैं बात करूं सेट ऑफ पॉइंट इन लाइन, अब देखो लाइन खींच ली हमने, सेट ऑफ पॉइंट इन लाइन मतलब लाइन में जो पॉइंट होता है ना, वो भी एक इनफिनाइट होता है। कैसे भाई, हम चाहते हैं अगर कोई एक लाइन खींच लिए, अब ये लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हो ये लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से होके मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते भाई, या हम कौन सा आपका एंडिंग पॉइंट है वो हम यहाँ पर नहीं बता सकेंगे। तो आपको याद रखना भाई सेट ऑफ पॉइंट इन अ लाइन, ठीक है, मतलब आपका जो लाइन का, ठीक है, जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसका कलेक्शन या उस सेट जो होता है वो एक प्रकार से इनफिनाइट होता है। क्यों? क्योंकि लाइन खींचते हैं तो लाइन खींचने तो वो देखोगे तो वो बहुत सारे पॉइंट से होकर बना रहता है, मिलकर बना रहता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने एक बात किया कैसे x such that x belongs to q, है ना, and 2 less than x less than 4। याद रखना ये x belongs to q, ठीक है, q मतलब होता है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हमारा कौन से फॉर्म में होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होता है, या हमारा पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2.5 3.5 जैसा भी। अब देखो ये भी एक प्रकार से इनफिनाइट नंबर, इसमें क्या बोला x की वैल्यू 2 और क्या 2 और 4 के बिटवीन होना चाहिए। 2 और 4 के बिटवीन कौन होता है, 3 होता है, तो 3 में, ठीक है, 3, ठीक है, 3 और 4 के बीच और 3 और 2 के बीच बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं 3.1 3.11, ठीक है, 3.1 3.11 3.12 3.14, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर होते हैं, है ना। तो किसके बिटवीन 3 और 4 के बिटवीन, वैसे ही 2 और 3 के बिटवीन भी क्या होते हैं, बहुत सारे आप क्या होते हैं भाई, यहाँ पर रैशनल नंबर होते हैं। तो इसीलिए ये एक क्या है भाई, आपका इनफिनाइट है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू n दे देता, क्या दे देता, n। अगर x बिलोंग्स टू n दे देता तो यही एक क्या हो जाता आपका फाइनाइट सेट हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 और 4 के बिटवीन सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आता है, वो होता है 3। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर ये q के प्लेस में n देता तो वो हो जाता फाइनाइट सेट। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा आपका फाइनाइट सेट की बात अगर करें तो, ठीक है। दूसरी बात आते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट मतलब इक्वल सेट, तो इक्वल सेट मतलब दो चीज की बात होगा या दो सेट्स की बात होगा भाई यहाँ पर, है ना। इक्वल कब किसी को बता सकते हैं, जब कोई दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इक्वल सेट कब कहलाता है, जब दो सेट के एलिमेंट, जैसे दो सेट के एलिमेंट एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो हम बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे अगर एग्जांपल डेफिनेशन की बात करें, टू फाइनाइट सेट आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ए इज मेंबर ऑफ बी। देखिए बी का मेंबर ए के इक्वल टू होना चाहिए, है ना, बी का मेंबर ए के इक्वल टू होना चाहिए और ए का मेंबर बी के इक्वल टू होना चाहिए, है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, दो एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर दो सेट्स ले लिया, ठीक है, ए और बी। ए सेट की एलिमेंट मैंने ले लिया 1 2 3, बी सेट की एलिमेंट मैंने ले लिया 3 2 1, बस देखिए 3 2 1 3 2 1। देखेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 1 है, तो इसमें भी 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और एंड बी आर
इक्वल सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं भाई कि ए एंड बी जो होता है वो एक क्या होता है, इक्वल सेट होता है। या हम इसको एक तरीके से ऐसा भी लिखते हैं, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, मतलब इक्वल टू का साइन लगा रहता है, ए सबसेट इक्वल टू बी, बी सबसेट इक्वल टू ए हम लोग लिख सकते हैं। आई होप इक्वल सेट आपको समझ आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल बात करूं, ए बी सी, राइट। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए सी, ठीक है, सी ए बी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी सेट है ना, इसमें सी है, तो इस वाले सेट में भी क्या है, सी है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये एक इक्वल सेट होगा। ठीक है, अगर मैं एक और सेट डिफाइन कर दूं, जैसे मैं सपोज ए, ठीक है, मैंने ले लिया 5 6 7 है ना, और बी मैंने ले लिया 8 9, ठीक है, 7। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये ए और बी जो है इक्वल नहीं होगा, मतलब इक्वल सेट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ए सेट में 5 है लेकिन बी सेट में 5 है क्या? नहीं है ना। वैसे ही 6 ए सेट में है, आपका बी सेट में 6 है क्या? नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। ठीक है, कौन भाई आपका इक्वल सेट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, अगर कोई दो या मोर देन आपका दो सेट दिया है या दो सेट से ज्यादा अगर कोई सेट दिया है, उस सेट की जो एलिमेंट होता है उसको हम मर्ज करके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, एक साथ। जैसे बोला डेफिनेशन देखें, यूनिवर्सल सेट इज कंसीडर ए सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट इज डिनोटेड बाय यू, है ना। तो मतलब हम क्या कर देते हैं, जो सेट दिया रहता है, जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग मर्ज करके एक साथ लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं सपोज अगर मैं बात करूं, है ना, फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं, एक सेट ले लिया ए इक्वल टू ए ई आई, बी सेट ले लिया ई आई ओ, सी सेट ले लिया आई ओ यू। अब देखो, जिसमें दोनों सेट में कॉमन चीजें हैं उसको हम एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर ई आई, इसमें भी ई आई है, तो उसको एक ही बार लिखा, और यहाँ पर ए लिख दिया, ये आपका क्या लिख दिए ओ, और यहाँ पर लिख दिए यू। तो यहाँ पर जो ये तीन सेट के जो एलिमेंट है उसको हम एक क्या बना दिए, एक सेट, एक ही सेट में उसको लिख देते हैं, है ना। ये एक सेट में हम इस तरीके से अरेंज करके लिख देते हैं। तो देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट बन जाता है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जो हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आपका टाइप ऑफ सेट है, एम्पैथी सेट, इक्वल सेट, आपका एम्पैथी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट। आप लोग को पूरा क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखते हैं आगे टॉपिक की बात करते हैं।